Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, chapter number 21 of your syllabus, that is the neural control and coordination. As we know कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. ब्रेन नॉर्मली आप कहते हैं, जो जिसे आपने कॉमन लैंग्वेज में शुरू से आप सुनते आ रहे होंगे, ठीक है. तो किस तरह से हमारी बॉडी पूरी तरह से जो भी हमारी बॉडी में मैकेनिज्म्स होते हैं उनको कैसे वो कंट्रोल करते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. So the human body has several organs. These organs cannot perform their functions independently. In order to maintain homeostatistics for the normal physiology of the human body, functions of these organs or organ system in our body must be coordinated so they can be work proper in a proper manner. In this chapter, we will discuss about the nervous system, human nervous system, एंड द सेंसरी रिसेप्शंस एंड द प्रोसेसिंग, जिसमें आप बेसिकली हम ईयर और आई के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं एंड हाउ दे फंक्शन. नर्वस सिस्टम में हम उसका एक ओवरव्यू देखेंगे, न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, हाउ दे मैकेनिज्म्स, हाउ दे वर्क, देन जनरेशन एंड कंडक्शंस ऑफ द नर्व इम्पल्स एंड द ट्रांसमिशंस ऑफ इम्पल्स, कि किस तरह से जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से इम्पल्स जनरेट होती है, किस तरह से ट्रांसमिट होती है, किस तरह से फिर हम जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का वर्क होता है दैट इज कंडक्टेड बाय द नर्वस सिस्टम. फिर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. नर्वस सिस्टम में अंदर हम पढ़ेंगे CNS और PNS हम पढ़ेंगे इसमें, और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे आईज और ईयर्स के बारे में. हम ऐसे से क्या आपको पता है कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ईयर, आईज, टंग, स्किन, ओके. तो ये जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन है, तो ये किस तरह से वर्क करते हैं, तो इसमें से हम आई और ईयर के बारे में पढ़ेंगे. लेट वी स्टार्ट विद द नर्वस सिस्टम. एक ओवरव्यू देख ले. कोऑर्डिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन क्या प्रोसेस है यहाँ पे. इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट and functions of one another. One of the other hand, integration is a process which make two or more organ to work as a functional unit in an harmony. ठीक है, एक साथ एक यूनिटी के साथ काम करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं एक प्रोसेस को. ठीक है, जिसने की क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन साइमल्टेनियसली एक साथ एक स्पिरिट के साथ क्या करेंगे, वर्क करेंगे. वैसे तो स्पिरिट होती नहीं है इनमें, बट हम कह सकते हैं हमारे समझने के लिए. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ब्लड फ्लो सब एक साथ काम करते हैं कि नहीं करते. पसीना आने लगता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है. तो ये सब कैसे हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये सब का एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है. ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेटेड की वजह से ये क्या हो रहा है, फंक्शन एक साथ हो रहे हैं. ऐसा तो नहीं है कि भाई हम एक काम कर रहे होते हैं तो दूसरा काम बंद हो जाता है. नो, इन दिस मैनर. वैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप नॉर्मली डाइजेशन चल रहा है तो हम रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है. ओके, हाँ, माना फूड लेना और जो ब्रीदिंग और फूड टेकिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है. अदरवाइज मोस्टली जो अपनी प्रोसेस है, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस है, दे आर वर्किंग कंटिन्यू विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम. In higher animals, including humans, two types of systems have been developed for the control and coordination and integration. कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के लिए दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम प्रोवाइड द ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ point to point connection for a quick neural coordination, and the endocrine system provided chemical integration through the hormones. ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या करेगा, कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, और एंडोक्राइन क्या करेगा, पर्टिकुलर केमिकल सिंथेसाइज करने का काम करेगा. होप यू क्लियर्ड इट. लेट डिस्कस न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, द न्यूरल सिस्टम इज एन कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, जिसे आप न्यूरॉन कहते हैं. न्यूरॉन और नेफ्रॉन टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से, डोंट मिक्स दैट. न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन डिटेक्ट एंड रिसीव्स इंफॉर्मेशन और मैसेज फ्रॉम द डिफरेंट सेंस ऑर्गन रिसेप्टर्स, जिन्हें आप कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट द स्टिमुलाई टू द CNS, जिसको आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरल सिस्टम कहते हैं.
through sensory nerve fibers. In CNS, the processing of information is done and conclusion is drawn. The conclusion is sent different organ जिनको आप afferent कहते हैं, receptor और effectors through motor nerves, and these effectors then show the response accordingly. The neural and neural systems is present in most of the multicellular organisms. Its complexities increases from lower to the higher animal. Invertebrates have relatively simpler nervous system than the vertebrates. Human neural system की अगर हम बात करते हैं, the whole neural systems of the human beings is derived from the embryonic ectoderm. एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से ही ये क्या होता है, डिराइव्ड होता है. बेसिकली इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, CNS और PNS, यानी कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम. CNS इंक्लूड करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल. CNS में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या की जाएगी, प्रोसेस की जाएगी और कंट्रोल की जाएगी. और PNS जो है, ये जो कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द CNS, ये क्या करेगी, इंटरमीडिएटर का वर्क करती है, जो कि दोनों टाइप से इसको क्या करती है, कनेक्ट करती है. अगर इसको PNS को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, एफेरेंट फाइबर्स और इफेरेंट फाइबर्स. दे ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू CNS. ओके, क्या होगा, टिश्यू से CNS तक कौन, एफेरेंट. और इफेरेंट में क्या होगा कि CNS से कंसर्न पेरिफेरल ऑर्गन तक जहां पे भी रिक्वायरमेंट है वहां तक ये इम्पल्स रेगुलेटिंग ट्रांसमिट करेगा. द PNS इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स, दैट इज द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. जिसको आप कई बुक्स में ANS के नाम से पढ़ते हैं. ओके, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स. और वहीं पे ANS जो होता है, दैट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम CNS टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी. ओके, डोंट बी गेट मिक्स. स्केलेटल मसल्स तक जाती है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू, और ऑटोनॉमल न्यूरल सिस्टम के थ्रू क्या होते हैं, CNS से इनवॉलेंट्री ऑर्गन और स्मूथ मसल्स ऑर्गन तक क्या होंगे, मैसेज कैरी करता है कौन, PNS. नाउ in next video we will discuss about the detailed structure of neuron and how its function, etc. Thank you for watching.